गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केपीएस एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम आप लोगों को इस वीडियो में जहां तक कल हम पढ़े थे उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। तो क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, उसके आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था और उसमें कुछ आपको होमवर्क के रूप में भी दिए थे हम। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर रियल नंबर, प्रश्नावली, वन पॉइंट वन यानी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। और फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को हम ये उसमें प्राइम फैक्टर मेथड से यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से हम गुणनखंड करना सीखे थे कुछ नंबर्स का। उसमें कुछ आपको होमवर्क भी दिए थे। तो जैसे होमवर्क के रूप में हमारा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था हमारा 5005। तो चलिए आ गया आपका तब भी ठीक है, नहीं आया तब भी हम आपको यहाँ बता देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, चौथा क्वेश्चन। तो इसमें ध्यान देंगे कि लास्ट में 5 आया है, इसका मतलब ये नंबर या तो 5 से कटेगा और ये नंबर यदि 5 से कट सकता है, या फिर हम यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये नंबर जो है हमारा 3 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि सम इसका हमारा 10 आएगा। तो बताए थे जब सम हमारा 10 आता है तो ये नहीं कटता है। इसका मतलब ये हमारा सबसे पहले नंबर पर हम काटेंगे इसको 5 से। चलिए 5 से काटते हैं। 5 से और किसी छोटे नंबर से ये नहीं कट सकता, क्योंकि इससे छोटा नंबर 3 होता है और 3 से ये कट ही नहीं रहा है। 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब देखेंगे तो ये जो है अब 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 1 जा 7 हो जाएगा है। अब यहाँ बचा हमारा 3 बचेगा तो ये 30 हो जाएगा। 7 4 जा ये हो जाएगा हमारा 28, यहाँ 2 कैरी होगा तो ये 21 हो जाएगा। फिर 7 3 जा हो जाएगा ये हमारा 21। अब ध्यान देंगे तो ये हमारा, अब इसके बाद ये 11 से डिवाइड होगा। 11 से यदि इसको डिवाइड करते हैं तो 11 1 जा 11 हो जाएगा। यहाँ 3 कैरी होगा तो ये 33 हो जाएगा। तो ये 3 बार में डिवाइड होगा, 11 3 जा 33 यानी 11 3 33। अब ये 13 से कटेगा तो ये आ गया हमारा 13 एकम 13, यानी हम कहेंगे अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो हमारा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 हो। तो देख लीजिए, ऐसे ही आपको बताए थे कि इसका फैक्टर हम इसी प्रकार से निकालेंगे। तो ये हमारा है 5005 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको नोट भी कर लिए होंगे। तो इसके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमारा था 7429, यानी नेक्स्ट हमारा इसका 5वां क्वेश्चन जो है पहले का, इसमें दिया है हमको संख्या हमारी है 7429। इसी का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलिए ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर ये 7429 ये थोड़े से टफ नंबर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर ये छोटी नंबर से डिवाइड ही नहीं होंगे।
देखेंगे तो ये 3 से 7 4, ये 9 लास्ट में, तो या तो ये 7 से या तो 4 से डिवाइड होगा। तो यदि हम 4 की से 3 से या 7 से होगा, तो 3 की बात करें तो सबका सम करें, 9 2 11 4 15 15 7 22, तो 22 से ये कटेगा नहीं, तो 22 से ये 22 आ गया, तो ये 3 से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये 3 से नहीं कटा। 7 की बात करें तो 7 एक कम 7, 7 छंग 42, 9 कटेगा ही नहीं, इसका मतलब ये 7 से भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर ये संख्या किससे कटेगा, यही हमारा जो है क्वेश्चन है। तो ये चीजें हमें कैलकुलेशन करते करते आ जाएगी। जैसे एक बार करने के बाद आप जब इसको देख लेंगे कि ये इस टाइप से हो रहा है, तो वो हमें याद रखना है, इसमें कुछ क्वेश्चन में याद रखना होगा कि ये पहले किससे कट रहा है। तो देखिए इस नंबर की यदि हम बात करते हैं कि ये नंबर जो है सबसे छोटे नंबर में ये सबसे पहले 17 से कटेगा। तो 17 से आइए काट कर देखते हैं, तो 17 चौका 68 हो जाएगा, 68 हो गया, तो यहाँ बचा 6 और ये 62 हो जाएगा। अब 17 तिया 51 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 11, तो ये 119 हो जाएगा, और ये होगा 17 सत्ते 119। तो ये 17 से कट गया। अब 17 से भी नहीं कटेगा, अब 17 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, अब ये देखिए 19 से कटेगा, 19 दूनी 38, 5 यहाँ बचेगा तो 57 हो जाएगा, 19 तिया 57, यानी अब ये 17 के बाद 19 से सबसे छोटे नंबर से कटेगा। तो अब 19 से काटेंगे तो 19 दूनी 38, 5 बचा, ये हो गया 57, तो 19 तिया 57। अब देख लीजिए 23 एक अभाज्य संख्या है, तो ये किसी से कटेगा ही नहीं, इसका मतलब 23 जो है 23 से कटेगा। तो यानी हम कहेंगे अतः 7429 का अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। तो आप लोग अपने आंसर से मैच करा लेंगे ये दोनों क्वेश्चन जो होमवर्क के रूप में आपको दिए थे। तो आपका आंसर सही भी आया तब भी ठीक, नहीं आया तो आप देखकर इसे नोट कर लेंगे और इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर में आते हैं, तो इन क्वेश्चन पर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से हुई रहेगी और ऐसे क्वेश्चन को भी आप लगा पाएंगे। तो चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को बताएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए तब हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यदि हम इसके सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, तो पहले क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी 3 क्वेश्चन है, तो इसके पहले क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा क्या है, पहले ये मतलब हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में करना क्या है, ये हम जान लें तो क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर्स दिए हैं और उन नंबर्स का बोला है कि HCF निकालिए, LCM निकालिए और साथ साथ उसको वेरीफाई भी कीजिए, यानी सत्यापित भी कीजिए कि जो संख्याएं हैं उनका गुणनफल और उसके साथ साथ लॉस और मॉस यानी HCF और LCM का गुणनफल जो है, प्रोडक्ट जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। यही हमें वेरीफाई करना है। तो चलिए पहले हमें मालूम भी होना चाहिए, फॉर्मूला भी होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणे HCF। ये आपको मालूम होना चाहिए। इस फॉर्मूले का आगे भी इस्तेमाल होगा, इस पर ऑप्शनल क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेगा। जैसे 20 नंबर का आपके एग्जाम में जो है ऑप्शनल क्वेश्चन आता है, तो इस पर एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको पक्का रहेगा। तो इस फॉर्मूले को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लेंगे और मान लेंगे कि 2026 में इसका एक क्वेश्चन इस पर पक्का एग्जाम में रहेगा इस फॉर्मूले पर। तो चलिए तब इसके आगे हम बढ़ते हैं। यही हमें वेरीफाई भी करना होगा, 2 नंबर्स दिया रहेगा, उसका LCM HCF हमें निकालना है और वेरीफाई भी करना है कि इन दोनों संख्याओं गुणनफल उसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है। तो चलिए इसे हम सत्यापित करके दिखाएंगे।
तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा है, दिया है 26 और 91। 26 और 91 है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और आपको एचसीएफ हम जो है भाग विधि से बताएं, तो हम प्रयास करेंगे इसको गुणनखंड विधि से करने के लिए। तो गुणनखंड विधि के लिए अभी हम गुणनखंड करना बताए हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसमें 26 का गुणनखंड यदि हम करते हैं तो 2 एक कम 2, 2 क्या 6, 13 एक कम 13, यानी 26 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 13 हमारा। अब इसके बाद हम 91 का गुणनखंड करेंगे। तो 91 का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो ये कटेगा 7 से, 7 एक कम 7, 2 21 हो गया, तो 7 त्रिक का 21, 13 एक कम, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 7 गुणे 13। तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड दोनों का। अब इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम ऐसे निकाला जाता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसे एक बार लिखा जाता है। तो देखिए 13 दोनों में मिल रहा है, ये 13 जो है ये दोनों में मिल रहा है, तो ये कॉमन नंबर हो गया। कॉमन का मतलब जो दोनों में मिले, तो जो दोनों में मिलता है उसको एक बार लिखा जाता है और जो नहीं मिलता है उसे भी लिखकर मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है वो हमारा उन संख्याओं का एलसीएम होता है। तो यही हमारा इसमें करना है। तो 2 नहीं मिल रहा है 2 लिखेंगे, गुणे 7 नहीं मिल रहा है 7 लिखेंगे, लेकिन 13 दोनों मिल रहा है तो इसे एक ही बार लिखेंगे। अब इनका गुणा कर लेते हैं, तो 2 सत्ते 14 और 14 का गुणा 13 में कर देंगे तो 14 तिया 42, 14 एक कम 14, 14 4 18, यानी ये आ जाएगा 182 हमारा। तो ये आ गया इसका एलसीएम। और एचसीएफ की यदि हम बात करते हैं, एचसीएफ की यदि हम बात करें तो एचसीएफ में देख लीजिए जो दोनों में कॉमन होता है बस वही होता है। तो कॉमन हमारा 13 है, तो इन दोनों का एचसीएफ जो है वो 13 हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ तो हम निकाल चुके हैं। एचसीएफ और एलसीएम निकाल लें तो अब बस हमें इसी फॉर्मूले पर इसे वेरीफाई करना है। तो चलिए इसे सत्यापित करते हैं। सत्यापित इसे करते हैं हम। तो सत्यापित जब इसे हम करेंगे तो सत्यापन में हमारा करना क्या है, पहली संख्या यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो कर लेते हैं, पहली संख्या हमारी 26 है गुणे ये 91 दूसरी संख्या, एलसीएम इसका 182 है और एचसीएफ इसका 13 है। तो गुणा करके देखते हैं क्या दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, तो ये सत्यापित हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 26 का गुणा करते हैं, 26 एक कम 26। आपको यदि कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कहीं बगल में इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 91 इंटू 26, 6 एक कम 6, 6 9 54 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 9 18 हो जाएगा। जोड़ लेंगे तो 6 4 2 6, 8 5 13 और ये हो जाएगा हमारा 1 1 2, 2300, ये 66 आ गया। इसकी बात करते हैं, 13 गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, हासिल 2 हो गया, 13 8 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा, हासिल हो गया 10 और यहाँ से हो जाएगा हमारा 13 एक कम 13 10 23। तो देख लीजिए दोनों साइड इक्वल आ गए, यानी ये हमारा सत्यापित हो गया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। यही इस क्वेश्चन में करना है। तो ये हमारा हो गया दूसरे क्वेश्चन का पैटर्न कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद कर रहे हैं हम कि आपको ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन बचे, वो आपको हम होमवर्क दे देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आज थोड़ा सा हमें कुछ काम है इसलिए हम आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे। कल हम जो है प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज को पूरा समाप्त करें। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होमवर्क आपको हम दे देते हैं, होमवर्क आपको हम दे देते हैं। अब इसके बाद जो है आपको हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे बताएंगे। इस क्वेश्चन का होमवर्क जो है आप ले लीजिए। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है वो है 510 और 92 यानी कि 92 है। और तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन इसका है 336 और 336 और यहाँ पर है
54। तो ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। यानी ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में मिल गए। इन दोनों क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट डे करके आना है। प्रयास करिएगा, बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो करना है आपको। यदि ये क्वेश्चन आ जाएगा तब भी ठीक, नहीं आएगा तो हम आपको नेक्स्ट डे बताकर तब आगे बढ़ेंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो भी एक तरफ से हमारे साथ जुड़कर एक तरफ से क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलें और लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें और एग्जाम में अच्छा नंबर गेन कर सकें। इस तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ाई करने के बाद। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।